हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। मित्रों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना, जिससे हम ट्रेडिंग करें एक सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि आपको प्रॉफिट हो और लॉस से बच सकें। तो सबसे पहला नियम यह है कि लॉस से बचने के लिए आपको एक छोटा स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा, और आपको एक सिस्टम के साथ में आपको ट्रेड करना चाहिए। तो अभी हम सीखने वाले हैं मित्रों, इसमें एक ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग के माध्यम से हम कैसे प्रॉफिट जनरेट करें और किस लेवल पर हमें एंट्री करनी है और किस लेवल पर एग्जिट करना है। तो इसके लिए हमारा एक सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि इनको हटा देते हैं हम, और उसके बाद में हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए इसका टाइम फ्रेम आपके लिए अलग होना चाहिए। जैसे वीकली का आप लगा सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उसके बाद में हम, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो इसके लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको है जो एंट्री और एग्जिट बहुत जल्दी और फास्ट तरीके से आप ले सकें। जैसा कि इसमें हम मित्रों मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रखा है हमने। और अगर आपके पास में अपना डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए अभी देखते हैं मित्रों, जैसे भी जब भी आपको इसमें क्रॉस ओवर देखने के लिए मिले, तो आपको यही इसी लेवल पर आपको क्रॉस ओवर जब भी होता है, तो इस क्रॉस ओवर के लेवल पर ही आपको क्या करना है, एंट्री लेनी है। और इसमें आपको ये देखना है कि कम से कम आपकी जो प्राइस प्रेजेंट में जो चल रही हैं वह आपको एक सपोर्ट के आसपास में दिखाई दें। कई बार ये आपके लिए एक पिवट पॉइंट, यानी जो आपका मीडियन होता है, मीडियम, इस लेवल पर यहाँ पर दिखाई देता है। कभी कभी ये सपोर्ट के ऊपर भी प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सपोर्ट पर दिखता है तो उस लेवल पर तो बहुत ही एक अच्छा गोल्डन चांस होता है सपोर्ट के ऊपर। और इस लेवल पर अगर ये सपोर्ट के ऊपर आपको क्रॉस ओवर दिखाई देता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर ये आपके इस लेवल पर सपोर्ट पर नहीं मिलता है और अगर ये आपके पिवट पॉइंट के ऊपर मिलता है, तो भी आपको किसी बात की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। सिर्फ आपको ये अपना एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यहाँ से आप जहाँ भी एंट्री लेते हैं तो आप पिछला जो लो है उस लो के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं 1-2% के आसपास आप, और लंबे लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि आप 15-20 दिन या महीने के लिए आप इसमें अपने स्टॉप लॉस के साथ में आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो इस प्रकार के आपका एक सिस्टम होना चाहिए। और एग्जिट कहाँ करना है, इसके लिए भी आपके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। आपको एक टारगेट होना चाहिए कि यह लेवल्स होने पर या ये कंडीशन होने पर मैं इसमें एग्जिट कर दूंगा। तो आपका नॉर्मली आप है जो मार्केट में हर एक ट्रेडर्स रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करता है, यानी मैक्सिमम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करते हैं। रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस। अगर आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपको क्रॉस ओवर दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर आपने एंट्री किया और उसके बाद में कंप्लीटली आप देख सकते हैं इस लेवल तक मार्केट गया, अगर यहाँ पर क्रॉस ओवर दे देता है तो फिर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। और अगर ये क्रॉस आपको रेजिस्टेंस के आसपास इस लेवल के आसपास देता है तो और बेहतर रहेगा। तो आप इस देख सकते हैं इस प्रकार के, अगर हम एक मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग लेते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल होना चाहिए और इन्वेस्टिंग के लिए आप बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने वीकली का किया तो यहाँ पर आपने एंट्री ली। जब भी आप यहाँ इस लेवल पर एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेने के बाद में आपको है जो इस एंट्री के जो लेवल्स हैं, इस लेवल्स को, एंट्री पॉइंट को आप है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं जो आपको इंडिकेटर में देखने के लिए मिल जाता है, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके लिए आप सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर सुपर ट्रेंड लगाते हैं तो सुपर ट्रेंड के लेवल से आप इसको है जो एक स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए निकल सकते हैं। जब भी क्रॉस ओवर होता है तो एग्जिट कर देना चाहिए। तो ये आपकी एक सिंपल स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ताकि आप हमेशा इसको प्रॉफिट बना सकें। और जहाँ तक होता है मित्रों, इन्वेस्टिंग के लिए आपको है जो छोटे टाइम फ्रेम के साथ में नहीं रहना चाहिए, इन्वेस्टिंग के लिए बड़े टाइम फ्रेम के साथ में। और दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि जब भी आप टाइम फ्रेम के साथ, बड़े टाइम फ्रेम के साथ में रहते हैं, तो आपको केस बेहतर स्टॉक आपको एनालाइज करके अच्छी कंपनी के स्टॉक के साथ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।
और अगर आपके पास में अपना डीमेट अकाउंट नहीं है या आपने मित्रों के साथ अगर आपके फैमिली के लिए